So today's medicine is Cinchona officinalis, जिसे चाइना भी कहते हैं. It was proved by Hahnemann, not only proved but actually Hahnemann ने सिंकोना बाग की वजह से ही होम्योपैथी डिस्कवर की थी, जिसे परयूवियन बाग भी कहते हैं, एंड इट बिलोंग्स टू रूबिएसी फैमिली. इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसका जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल पम्प्ड आउट, ब्रोकन डाउन तक होता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पीसी पॉल ऑफ कलकत्ता. पम्प्ड आउट का मतलब होता है कि जैसे किसी की हवा नहीं निकल जाती, वैसे पम्प्ड आउट, ब्रोकन डाउन, बिल्कुल उसके अंदर कुछ नहीं बचता. दैट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स. उसकी बॉडी के वाइटल फ्लूइड्स इतने निकल चुके होते हैं, उसकी बॉडी से इतने लॉस हो चुके होते हैं कि वो इंसान इतना कमज़ोर, इतना वीक हो जाता है, इतना ब्रोकन डाउन सा लगने लगता है, दिखने लगता है पम्प्ड आउट सा, फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एंड अब्यूज़ ऑफ क्विनाइन. क्विनाइन इज़ अ मलेरियल फीवर मेडिसिन, जिसके अब्यूज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है. Once robust, strong and healthy, stout, स्वार्थी person who has become weak, debilitated and exhausted while once robust, यानी कि पहले वो इंसान इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हेल्दी होता है, इतना हट्टा कट्टा दिखता है, लेकिन अब वो इंसान वीक हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना एग्जॉस्टेड सा दिखने लगा है. किस वजह से? लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से, सच एज हेमरेज, डायरिया, सेप्यूरेशन, लैक्टेशन. इन सब की वजह से उसकी बॉडी फ्लूइड्स का लॉस होता जा रहा है और वो वीक पड़ता जा रहा है. नाउ मेंटल जनरल्स. इसका पेशेंट बिल्कुल अपैथेटिक, यानी कि अनइंटरेस्टेड, सैड, इनडिफरेंट, किसी से बात नहीं करना चाहता. वो टेसिटर्न, यानी कि नो कम्युनिकेशन. ना तो वो कम्युनिकेट करना चाहता है लोगों से, ना उसकी कोई इच्छा है कि वो कम्युनिकेट करे. ग्लूमी, सैड, डिस्पॉन्डेंट, यानी कि लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ होप होती है उसमें. उसका मेंटल जनरल, उसकी मेंटल स्टेट इतनी डिप्रेस्ड होती है, इतनी सैड होती है कि वो, उसका किसी चीज़ में ना इंटरेस्ट है, ना वो कुछ करना चाहता है. हैज़ नो डिज़ायर टू लिव, वो जीना तक नहीं चाहता, बट उसमें इतनी करेज नहीं होती, लैक्स करेज टू कमिट सुसाइड. नाउ फिजिकल जनरल्स जो होते हैं, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स विद मार्क्ड पीरियोडिसिटी, यानी कि अगेन एंड अगेन एक ऐसे स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसकी बॉडी से फ्लूइड्स का लॉस होता चला जा रहा है. हेमरेज फ्रॉम एवरी ऑरिफाइस ऑफ द बॉडी. ऑरिफाइस यानी होल्स या फिर छेद जो होते हैं बॉडीज में जितने भी, उनसे हेमरेज हो रहा है, माउथ से, नोज से, बॉवल से, यूट्रस से, हर जगह से. नाउ पेन्स, टीयरिंग पेन्स होते हैं, बहुत दर्दनाक पेन्स होते हैं सिंकोना पेशेंट को, इन एवरी जॉइंट, इन ऑल द बोन्स, हर बोन में, हर जॉइंट में. पेरियोस्टियम जो कि बोन के ऊपर की लेयर होती है, उसमें भी एक स्ट्रेन सा फील होता रहता है हर टाइम. वो इन्फ्लेम होती है, उसमें सोरनेस यानी इन्फ्लेमेशन होती है और उसे बहुत पेन होता है. ऑब्लाइज टू मूव लिम्स फ्रिक्वेंटली एज मोशन गिव्स रिलीफ. वो बार बार अपने लिम्स को मोशन में रखता है, हिलाता डुलाता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे रिलीफ मिल रहा है मोशन करने से लिम्स का. पेन जो है एग्रावेट होता है बाय स्लाइटेस्ट टच, बट उसके स्लाइटेस्ट टच से उसे, उसका पेन जो है बढ़ता है, चाहे वो हवा का टच ही क्यों ना हो, हवा का झोंका क्यों ना हो, उसे इतने से भी उसका पेन बढ़ने लगता है. बट अगर उस पर हार्ड प्रेशर डाले जहाँ उसके पेन हो रहा है, तो उसका पेन कम होता है, उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है. यानी स्लाइटेस्ट टच से तो उसे प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर हार्ड प्रेशर डालो तो उसे अच्छा फील होता है. एक्सेसिव इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिवनेस ऑफ होल नर्वस सिस्टम. ये एक सिंकोना का बहुत बड़ा सिम्टम है कि उसे एक्सेसिव इरिटेबिलिटी और सेंसिटिवनेस होती है, वो स्लाइटेस्ट टच से बहुत परेशान हो जाता है. अनरिफ्रेशिंग स्लीप, जो उसकी स्लीप होती है सिंकोना पेशेंट की, वो कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उसे आफ्टर 3 AM एग्रेवेशन स्टार्ट हो जाते हैं उसकी बॉडी में. वो जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे उसकी बॉडी में एग्रेवेशन स्टार्ट हो जाते हैं, पेन स्टार्ट हो जाते हैं, और उसे रात में डायरिया होता है, पेनलेस नॉक्टर्नल डायरिया. रिंगिंग इन ईयर, झंझनाहट सी होती रहती है कान में. फेंटिंग, बेहोश होना, लॉस ऑफ साइट, ढंग से दिखाई ना देना, जनरल कोल्डनेस, उसे ठंड लगती रहती है, चिलीनेस रहती है एक बॉडी में. समटाइम्स कन्वर्जन्स का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट. सिंकोना का पेशेंट डिज़ायर करता है सार थिंग्स के लिए, सार फ्रूट के लिए, वाइन के लिए, कोल्ड थिंग्स के लिए, और एवर्जन करता है ब्रेड के लिए, मीट के लिए, फैटी थिंग्स के लिए और वार्म फूड के लिए. यहाँ हम देख रहे हैं कि उसको डिज़ायर होता है खट्टी चीज़ों के लिए और ठंडी चीज़ों के लिए, और उसे एवर्जन होता है गर्म चीज़ों के लिए. नाउ हेडेक ऑफ सिंकोना पेशेंट. हेडेक ऑफ सिंकोना पेशेंट इतना खतरनाक होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका सर फट जाएगा, लाइक स्कल वुड बर्स्ट. और उसके कॉजेज हो सकते हैं हेमरेज और लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, या स्लीपलेसनेस की वजह से, या सेक्सुअल एक्सेसेस की वजह से. लोकेशन होती है फ्रॉम ऑसिपुट ओवर होल हेड, यानी कि सर के पिछले हिस्से से लेके पूरे सर में उसके सर दर्द होता है, और इतना खतरनाक सर दर्द होता है कि उसे ऐसा लगता है उसका सर फट जाएगा. इंटेंस थ्रोबिंग ऑफ हेड एंड कैरोटिड्स आर आर्टरीज. थ्रोबिंग यानी यूं होता रहता है, यूं होना, उसका सर यूं, और उसकी कैरोटिड आर्टरी यूं पल्सेट होती रहती है हर टाइम, जिस टाइम उसके सर दर्द हो रहा होता है उस टाइम. उसका फेस तक फ्लश यानी कि रेड हो जाता है, इतनी तेज उसके सर में दर्द होता है. नाउ फेस ऑफ सिंकोना पेशेंट. उसका फेस जो होता है पेल पड़ जाता है, क्योंकि उसके वाइटल फ्लूइड्स इतने लॉस्ट हो चुके होते हैं कि उसके चेहरे पे बिल्कुल ना तो रौनक रहती है, उसके चेहरा बिल्कुल सफ़ेद काला सा पड़ जाता है. उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे, ब्लू लाइंस, ब्लू सर्कल्स, आइज संकन हो जाती है, यानी अंदर गड्ढे में चली जाती है. और हिपोक्रेटिक फेस ऐसा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से कोई बीमार होता है तो वो ऐसा दिखने लग जाता है, उसका फेस ग्रेइश सा हो जाता है बिल्कुल. नाउ GIT, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस ऑफ स्टमक एंड बॉवल्स. फ्लैटुलेंस का मतलब हम जानते हैं गैस का बनना और इंडाइजेशन होना. एक्सेसिव फ्लैटुलेंस पाई जाती है सिंकोना के पेशेंट में. बल्चिंग गिव्स नो रिलीफ. अगर हम डकार लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिलता है हमें डकार लेने के बाद, क्योंकि गैस पास होती है, बट सिंकोना के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है. बल्चिंग से उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता.
बॉब्रिगमस, यानी बॉब्रिगमस मतलब साउंड्स होती हैं इंटेस्टाइन में गैस की वजह से, स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो साउंड्स होती हैं उन्हें कहते हैं बॉब्रिगमस, जो कि सिंकोना में देखी जाती हैं। नाउ कॉलिक यानी कि पेन। पेन जो होता है सर्टेन आवर ऑफ ईच डे, हर रोज एक ही टाइम पे उसी घंटे पे पेन होता है, पीरियोडिक टाइप, फ्रॉम गॉलस्टोन्स की वजह से हो सकता है। पेन जो होता है वर्स एट नाइट हो जाता है और आफ्टर ईटिंग के बाद भी जो होता है पेन बढ़ जाता है। बेटर बाय बेंडिंग डबल, जब हम बेंड होते हैं यूं करके तो जो पेन होता है वो सिंकोना पेशेंट का कम हो जाता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर क्लाइमेक्ट्रिक। क्लाइमेक्ट्रिक का मतलब होता है मेन्यूपॉज विथ प्रोफ्यूज हेमरेजेस। अगर मेन्यूपॉज के बाद प्रोफ्यूज हेमरेजेस हो रहे हैं तो हम सिंकोना दे सकते हैं। और अक्यूट डिजीज ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉप्सी यानी कि इडेमा, उसमें भी सिंकोना, ये भी सिंकोना का एक सिम्टम है, उसमें भी सिंकोना दे सकते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम, ग्रेट डेबिलिटी यानी कि वीकनेस का होना, ट्रेम्बलिंग यानी कि कपकपाहट, हाथ पैर अपने आप कपकपाते हैं, एवर्जन टू एक्सरसाइज, सिंकोना का पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, उसे एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद, सेंसिटिव टू टच, एज वी नो दैट कि सिंकोना का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है टच को लेके, टू पेन, टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, इवन टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर से सिंकोना का पेशेंट सेंसिटिव है टच से। एक्सट्रीमली सेंसिटिव नर्वस सिस्टम, एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड इरिटेबल नर्वस सिस्टम, उसे स्लाइटेस्ट टच से प्रॉब्लम है। नाउ फीवर, फीवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सिंकोना ऑफिशिनालिस। इसमें आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब होता है इंटरवल्स में आने वाला फीवर, जैसे मलेरिया में आता है। पैरोक्सिजोम एंटिसिपेट्स फ्रॉम 2 to 3 आवर्स, यानी कि अटैक करता है फीवर आफ्टर 2 to 3 आवर्स बाद बार बार। रिटर्न्स एवरी 7 or 14 आफ्टर एवरी 7 or 14 डेज, 7 या 14 दिन के बाद दोबारा आता है फीवर, लेकिन रात में कभी फीवर नहीं आता। स्वेट प्रोफ्यूजली ऑल ओवर ऑन बीइंग कवर और ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के टाइम या फिर कवर होने के टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आता है सिंकोना के फीवर में। सिंकोना का फीवर 3 स्टेजेस में आता है। फर्स्ट इज चिल, सेकंड इज हीट एंड द थर्ड वन इज स्वेट। जो चिल स्टेट है दैट इज द फर्स्ट स्टेट, उससे पहले पेशेंट को एंग्जाइटी स्टार्ट होने लगती है या उसे भूख लगती है, उसे कपकपाहट महसूस होने लगती है और फिर उसे बहुत ज़्यादा चिलीनेस फील होती है। ये थोड़ी देर के लिए ही होता है ऐसा, एंड देन उसके बहुत देर बाद एक हीट की स्टेज आती है जब वो अपने आप को अनकवर करने लगता है, उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। एंड उसके जस्ट बाद एक स्टेज आती है जिसे जो होती है स्वेट की स्टेज, जिस टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। नाउ मोडालिटीज, एग्रेवेशन यानी कि जिन चीज़ों से सिंकोना के पेशेंट की परेशानियां बढ़ती हैं। फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, सिंकोना का पेशेंट स्लाइटेस्ट टच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, ड्राफ्ट ऑफ एयर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। एवरी अदर डे, पीरियोडिसिटी इज वन ऑफ द की नोट ऑफ सिंकोना ऑफिशिनालिस ड्रग। मेंटल इमोशंस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं और उसे आराम मिलता है हार्ट प्रेशर से। अगर उसे कहीं पेन हो रहा है तो स्लाइटेस्ट टच से उसे प्रॉब्लम होगी, बट अगर हम उसी जगह पे एक हार्ट प्रेशर डालेंगे तो उसे आराम मिलेगा। और बेंड होने से, बेंडिंग डबल से, बेंड होने से भी उसे आराम मिलता है। ये थी सिंकोना ऑफिशिनालिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ होम्योपैथी।